हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल मिले हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल मिले हैं। बीएसआईपी के विज्ञानी डॉक्टर वीरूकांत और डॉक्टर मुकुंद की टीम ने दुनिया के सबसे पुराने शैवाल तलाशे। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान बीएसआईपी के विज्ञानियों ने 1.5 अरब वर्ष पुराने बहुकोशिकीय समुद्री भूरे शैवाल के जीवाश्म खोज निकाले हैं। सुरंगी नदी खंड और बेंदला डोंगर की पहाड़ियों में जीवाश्म मिले हैं। अगला प्रश्न, मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब किसने जीता है? सही जवाब है सुहानी मित्रा ने यह खिताब जीता है। ये प्रश्न हमने पहले की क्लास में भी देखा है। भिलाई की सुहानी मित्रा ने मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग में किया गया था। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से 200 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने मिस्टर एंड मिस छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही जवाब है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बने। वे 22 साल के अपने करियर में 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। तेजस्विनी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री का भी नाम याद रखेंगे, तेजस्विनी यादव। अगला प्रश्न है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष बी टीम ने जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीता है? सही जवाब है कांस्य पदक जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष बी टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है और महिला वर्ग में भारत ए टीम ने भी कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? सही जवाब है कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से कितना प्रतिशत हो गया है? सही जवाब है 58% हो गया है। आरक्षण नियमों में राज्य शासन ने वर्ष 2012 में संशोधन कर दिया था। अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण प्रतिशत 16 से घटाकर 12% कर दिया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 20% से बढ़ाकर 32 किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा 14% ही बरकरार रहा। ऐसा किए जाने से कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 50 से 58 हो गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस क्षेत्र में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए? सही जवाब है पानीपत, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी मतलब 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानीपत में 10 अगस्त को 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किए। परियोजना के बारे में जान लीजिए। यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और चावल के भूसे की कटाई, हैंडलिंग, भंडारण आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा। चावल के भूसे को जलाने में कमी के माध्यम से परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी, जिसे देश की सड़कों पर सालाना लगभग 63,000 कारों को बदलने के बराबर समझा जा सकता है। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है 8 अगस्त को शुरू हुआ। भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण के अभ्यास वज्र प्रहार 2022 की शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई। यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में शुरू की गई है।
अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व यूएस स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप और स्पेशल टैक्टिक्स स्क्वाड्रन के जवानों ने किया। भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य है इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है। इस वार्षिक अभ्यास की मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते रहे हैं। इसका 12वां संस्करण अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड वाशिंगटन में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही जवाब है सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण दोनों ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए जम्मू कश्मीर ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है। यह योजना जम्मू कश्मीर बागवानी उत्पादन विपणन और प्रसंस्करण निगम द्वारा शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य पूरे जम्मू कश्मीर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है शीतकालीन में जम्मू और ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही जवाब है 10 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न, चलिए हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को जागरूक करने प्रदेश में कब से कब तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है 15 अगस्त से 26 जनवरी तक। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का एक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसका विमोचन विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कुल कितने ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं? सही जवाब है 3801। 3801 ग्रामों के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के दावे स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें 15,32,316.866 हेक्टेयर का दावा शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? सही जवाब है 11 अगस्त को मनाई जाती है। सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के कमजोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रस्तुति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया है। बस्तर का टाइगर किसे कहा जाता था? सही जवाब है महेंद्र कर्मा को। स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा की जयंती 5 अगस्त को मनाई जाती है। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था क्योंकि आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में वे दमदारी से अपनी बात रखते थे। स्वर्गीय श्री कर्मा ने जीवन के अंतिम क्षण तक आदिवासियों की बेहतरी के लिए संघर्ष किया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। झीरम घाटी नक्सल हमले में उनकी शहादत छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रदेश के वनांचलों में अब तक 4,54,415 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45,847 सामुदायिक वन अधिकार पत्र और कितने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? सही जवाब है 3,731। 3,731 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इसके तहत क्रमशः 3,70,000 हेक्टेयर, 1,98,000 हेक्टेयर और 15,32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन वनवासियों को प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार में जन जागृति के लिए जागरूकता रथ कौन से सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 2, जम्मो लइका होही खुशहाल चलव मनाबो वजन त्योहार। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने अपने निवास कार्यालय से वजन त्योहार में जन जागृति के लिए 28 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ सभी 28 जिलों में जम्मो लइका होही खुशहाल चलव मनाबो वजन त्योहार सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पोषण का महत्व समझाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस बांध में 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है? सही जवाब है झुमका बांध। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के पास झुमका बांध में आइलैंड बना है। 350 हेक्टेयर में बने झुमका बांध के बीच करीब 3.5 हेक्टेयर में इस आइलैंड को 45 दिन में 18 लाख रुपए खर्च कर तैयार किया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अगला प्रश्न है, बस्तर टाइगर किताब का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।